अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जब गोरिया अपनी क्लब वाली फोटोज लगी देखती है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है। तभी वहाँ थाइम आ जाता है और फोटोज देखकर गोरिया की तरफ सवालों की बौछार कर देता है। हालांकि वो सफाई देती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा है नहीं, पर थाइम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता और गोरिया को काफ़ी उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। गोरिया भी कहती है उसे सच या झूठ यहाँ किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं क्यों किसी को सफाई देने जाऊँ। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद पास ही खड़े केविन और एमजे फोटोज़ को देखते हैं और केविन के साथ साथ एमजे भी इस बात की सच्चाई का पता लगाने का ठान लेता है और उधर सच पता करने के लिए गोरिया कनिंग से हेल्प मांगती है। कनिंग भी रेडी है उसकी हेल्प करने के लिए। उसी रात कनिंग और गोरिया उसी क्लब पहुंचती हैं उन फोटोज़ के बारे में पता करने, या फिर कह लें कि जासूसी करने, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में, जिस वजह से गार्ड उन्हें अंदर एंट्री नहीं देता और ना कोई बहाना सुनता है उनका। तभी कनिंग केविन से टकरा जाती है जो इस क्लब का मेंबर है और यहाँ चिल करने के लिए आया है। जब वो इन दोनों के यहाँ आने का रीज़न पूछता है तो उनका कहना है कि वो दोनों भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हैं, जो कोई पागल भी ना माने। केविन उन्हें कहता है कुछ और करो जाकर टाइम पास करने के लिए, ये बच्चों के आने की जगह नहीं है, या फिर कुछ खा पी लो जाकर। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। इस दूसरी तरफ एमजे की क्लब में थाइम उन फोटोज़ को लेकर परेशान है और ग्लास पर ग्लास भरकर वाइन पिए जा रहा है। उसका मूड ठीक करने के लिए एमजे पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है। उधर केविन अंदर क्लब में चिल करते करते वहाँ की लड़कियों से उन फोटोज़ के बारे में पूछताछ करता है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। पर वो लोग वहीं खड़े गार्ड्स को इशारा कर देती हैं और खुद साइड हो जाती हैं। गार्ड केविन को धमकाते हैं, पर केविन अपने स्पेक्स निकाल कर आ जाता है फॉर्म में और कर देता है उनकी मार कुटाई पिटाई। जब क्लब के मैनेजर के पास ये खबर पहुंचती है तो वो भागा भागा केविन का नाम सुनने के बाद ही तुरंत उसके पास भाग कर आ जाता है। गार्ड्स के बिहेव के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। केविन उससे भी उन फोटोज़ के बारे में पूछना शुरू करता है, पर अभी भी वो लोग सच बताने को तैयार नहीं। फिर क्या, केविन को भी उन्हें उनका बिजनेस बर्बाद करने की धमकी देना पड़ता है। अगर तुम लोग मुझे कुछ भी बताते हो तो इसमें कस्टमर प्राइवेसी या फिर बिजनेस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचने वाला। मैं बस उस शख्स का नाम जानना चाहता हूं जिसने ये फ़ोटोज़ लीक की हैं। दूसरी तरफ क्लब में एमजे देखता है कि है ना वहाँ एक खूबसूरत सी ड्रेस पहन कर आती है और थाइम के पास मौजूद लड़कियों को धमकाकर वहाँ से भगा देती और खुद थाइम को परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे सिंपैथी दिखाने लगती है और एक ड्रिंक उसे पीने को देती है। पूरा टाइम एमजे की नज़र उसी पर है। बस एक पल को सिर्फ वेटर से बात करते वक्त उसकी नज़र हटती है और अगले ही पल थाइम और हैना वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैना थाइम को किसी होटल रूम में लेकर गई हुई है और थाइम बहुत ही नशे में है और बेहोश पड़ा हुआ है। हैना उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है, पर नशे में भी थाइम गोरिया का नाम ले रहा है। पर यह सुनकर हैना को गुस्सा आ जाता है। उधर एमजे थाइम के फ़ोन पर मैसेज करता है, पर वो तो हैना के पास है, इसलिए एमजे को पता नहीं चलता कि थाइम आखिर है कहाँ। उधर सुबह सुबह जब गोरिया स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि 3 तितलियों ने उसकी सीट जो है वो तोड़ दी है। उसके कैरेक्टर को लेकर काफ़ी बुरा भला भी बोलती हैं। बाकी क्लासमेट उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि रेड कार्ड कैंसिल कर दिया था थाइम ने। वो थाइम से परमिशन के लिए उसे मैसेज करती है और उधर से परमिशन मिल भी जाती है। ऑफ कोर्स वो परमिशन हैना ने ही उन्हें दी हुई है। अब तो पूरे क्लास के बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और कनिंग की बाइक जिससे वो आज स्कूल आई थी उससे लेकर वो भी जला देते हैं। एक लड़का तो गोरिया को काफ़ी चोट भी पहुंचा चुका होता है क्योंकि गोरिया ने उसे बाइक जलाने से रोका और धक्का दे दिया था। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है और ये देखकर 3 तितलियां भी घबरा जाती हैं कि आखिर आगे होगा क्या। दूसरी तरफ केविन एमजे के पास पहुँचता है और थाइम के बारे में उससे पूछता है। क्लब वाली बात बताता है एमजे उसे और तभी उसे थाइम का एक मैसेज मिलता है कि वो ठीक है और घर पर है। तो इन दोनों को अजीब सा लगता है क्योंकि थाइम अपने दोस्तों को इस तरीके के मैसेज नहीं करता। एमजे बताता है वो रात को गोरिया की उस दोस्त हैना के साथ था और फिर वो दोनों अचानक से गायब हो गए थे। केविन एमजे से हैना की हिस्ट्री चेक करने को बोलता है तो पता चलता है कि हैना का नाम हैना नहीं बल्कि उसका पूरा नाम हैना विधाला मलकर्णा है। और उसके डैड का नाम देखते ही केविन को याद आता है कि जिस क्लब से गोरिया का फोटोज़ वायरल हुई थी वो भी उसके डैड का ही है। केविन को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो प्राइमरी स्कूल डायरी में से चेक करता है क्योंकि ये सिमिलर सा सरनेम उसने पहले भी कहीं सुना है। उसे इस सरनेम की ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी हैना की फ़ोटो दिखाई देती है वहाँ पर उसमें वो बिल्कुल अलग दिख रही है। वो उसमें काफ़ी भद्दी सी दिख रही थी, आज की हैना से बिल्कुल ही अलग।
एमजे घबराकर तुरंत थाइम को कॉल करता है, पर हैना कॉल कट कर देती है। तब तक थाइम भी होश में आ जाता है और पैनिक होने लग जाता है क्योंकि वो किसी अनजान सी जगह पर है। तभी हैना उसे पीछे से आकर बाहों में जकड़ लेती है और गोरिया को भूल जाने को कहती है। थाइम उसे झटक कर अलग कर देता है और जल्दी फ़ोन ढूंढने लगता है ताकि यहाँ से जल्द निकल सके। हैना कहती है, तुम मुझे शायद पहचान नहीं पा रहे हो, देखो ना तुम्हारे प्यार में मैं कहाँ से कहाँ आ गई। पर थाइम को उसकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही कि आखिर वो ये सब क्या बक रही है। हैना कहती है, जब से मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब से तुम्हें मैंने अपना मान लिया था, लेकिन जब भी तुमसे दोस्ती करनी चाहिए मैंने, मेरी भद्दी शक्ल देखकर तुमने हमेशा मुझे धुतकार दिया। मुझे बहुत धक्का लगा था उस वक्त, पर मैंने हार नहीं मानी और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद, तुम्हारी हिस्ट्री, सब कुछ। और सही एज आने पर मैंने खुद को भी बदल दिया ताकि तुम अब तो मुझे पसंद कर सको। लेकिन जिस दिन से गोरिया मिली सब बर्बाद हो गया। सोचा था उसके ज़रिए तुमसे घुल मिल जाऊंगी, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए भी कोशिश की, लेकिन उसे तो टपकना ही था बीच में हीरोइन बनकर। थाइम को उसकी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से हैना की क्या हालत हो गई, और उसे अपनी लाइफ जीने को कहता है और उसे भूल जाने को कहता है, पर वो नहीं मानती और ख़ुद को जान से मारने की धमकी देने लगती है और कोशिश भी करती है। पर थाइम उसे समझाता है और जल्दी ही अपनी फ़ोन ढूंढने लगता है और गोरिया को कॉल करता है, पर गोरिया का तो फ़ोन स्कूल में ही टूट गया था। थाइम जल्दी भागता हुआ स्कूल पहुंचता है और गोरिया को उन लड़कों से बचा लेता है, पर अभी भी गोरिया की हालत काफ़ी ख़राब है। थाइम उसे सीधा अपने घर लेकर आता है, उसकी चोटों पर मरहम लगाता है और अपनी गोद में सोने देता है सर रखकर। उसे बहुत फिक्र है उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है उसकी हालत के लिए, क्योंकि अगर उसने उन फोटोज़ पर भरोसा ना किया होता तो बाकियों की हिम्मत नहीं पड़ती उसे परेशान करने की। अगली सुबह गोरिया आंखें खोलती है तो आसपास उसे थाइम कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी थाइम की एक मेड उसे एक यूनिफॉर्म का सेट देते हुए कहती है कि मास्टर यानी कि थाइम सुबह जल्दी चले गए थे और आप भी रेडी होकर मेरे साथ बाहर चलिए। बाहर जाकर गोरिया देखती है कि थाइम ने बेस्ट ब्रांड्स के 5-6 स्कूटर्स मंगाए हैं, उनमें से एक चूज़ करने को बोला है। हालांकि गोरिया उसका फेवर नहीं लेना चाहती, पर थाइम को ये पता है कि वो स्कूटर जो जला दिया गया स्कूल में वो गोरिया का नहीं बल्कि कनिंग का था, इसलिए वो उनमें से एक चूज़ कर लेने को कह लेता है ताकि वो अपने फ्रेंड के जो बाइक जल गई उसकी भरपाई कर सके। वो गोरिया से कहता है कि जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती की उनका हिसाब करने को मैंने एमजे को ऑलरेडी बोल दिया है। गोरिया वायलेंस नहीं चाहती और मना करती है किसी को भी हार्म पहुँचाने के लिए, लेकिन एमजे ने तो ऑलरेडी हिसाब किताब कर दिया उनका। थाइम केविन को फ़ोन कर देता है, लेकिन केविन को गोरिया से कुछ हैना के बारे में बात करनी है ज़रूरी। तभी सीन स्विच होता है स्कूल में, जहां हैना सामान पैक कर रही होती है, जैसे शायद वो यहीं कहीं जा रही हो स्कूल छोड़कर। तभी गोरिया वहां पहुंचती है और हैना से कहती है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए उससे, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा कि उसने कभी गोरिया से झूठी दोस्ती की। पर हैना उससे कुछ नहीं कहती और स्कूल छोड़कर चली जाती है। पर गोरिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, पर जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक स्वीट मिल्क पैक रखा हुआ है जिस पर सॉरी लिखा है। शायद हैना में उससे सॉरी बोलने की उतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। कैफेटेरिया में गोरिया वहीं स्वीट मिल्क एंजॉय कर रही होती है। तभी 3 तितलियों में से 2 से सॉरी बोलने आती हैं, पर इतना ईगो है कि मुंह से सॉरी निकल ही नहीं रहा। तभी थाइम आ जाता है, जिसे लगता है कि वो फिर से उसे परेशान करने पहुंच गई हैं। पर तभी वो अनाउंस करता है कि वो दोनों अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं और किसी ने भी गोरिया को परेशान किया तो उसे सीधा थाइम से निपटना पड़ेगा। सारी लड़कियां गोरिया को जलन भरी निगाह से देखने लगती हैं और गोरिया भी हैरान है कि उसने कब कहा कि डेटिंग के लिए वो तैयार है। थाइम उसे याद दिलाता है कि कल रात जब गोरिया नींद में थी और उसने उसे डेट के लिए पूछा था तो गोरिया ने कहा था, मतलब हाँ, तो यही हुआ ना। गोरिया कहती है, तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो करने की कोशिश नहीं की ना। तो थाइम को याद आता है कि जब वो लाइट्स बंद करने को नीचे झुका था तो गोरिया के होठों से होठ टच होने ही वाले थे, लेकिन वो उल्टा गोरिया को ब्लेम करने लगता है इस बात के लिए, जिससे दोनों वहीं झगड़ने लगते हैं इस बात पर। और केविन एमजे उन दोनों की नोक-झोंक देखकर बस हंसे जा रहे हैं कि इनका होगा क्या आगे चलकर अगर इसी तरह हाल रहा तो। तभी केविन एमजे अपने पीछे मुड़कर देखते हैं कि रेन वापस आ गया है। रेन गोरिया की तरफ देखते हुए कहता है, भले मैं चला गया था पर यहाँ तो सब कुछ वैसा कि वैसा ही है। रेन को देख के गोरिया और थाइम भी हैरान है कि ये अपना प्यार पाने वहाँ विदेश गया था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। और बस यहाँ खत्म होता है एपिसोड 5। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 6 भी। नेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।